संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। शुक्रवार 21 मार्च अगस्त क्रांति मार्ग स्थित NCUI ऑडिटोरियम में हरिकृत सामाजिक संस्था द्वारा उन नागरिकों और युवाओं को प्रोत्साहित किया गया जो बुजुर्गों के प्रति अपनी भागीदारी और योगदान दे रहे हैं। सांझी सांझ नामक यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं के बीच समर्पण, प्रेम और जिम्मेदारी का संदेश देना रहा, जो आज के डिजिटल युग में कहीं गुम हो रही है। कार्यक्रम में गीत, संगीत और नाटक के मंचन ने कई लोगों की आंखें नम करी। इस दौरान कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। चलिए आपको सुनवाते हैं। बुजुर्गों का सम्मान उनका मनोबल बढ़ाता है और वे ज्यादा खुश रहते हैं और परिवार और समाज को सही दिशा मिलती है। बुजुर्गों के सम्मान से बच्चों को संस्कार और सीख मिलती है और पारस्परिकता और अंतरपीढ़ीगत एकजुटता का सिद्धांत मजबूत होता है। बुजुर्गों का सम्मान करने से समुदायों में एकजुटता बढ़ती है, परिवार व्यवस्थित रहता है और संस्कारों का विकास होता है। बुजुर्गों के अनुभवों से सीखना चाहिए और उनकी खुशी, स्वास्थ्य और सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि बुजुर्ग हमारी धरोहर है और बुजुर्गों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान। दिल्ली से अजय चौहान की रिपोर्ट। तो जेबी मनीषा बजाज, हरिकृत NGO की फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। पिछले 22 साल से हम लोग बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं और हमारा बेसिक मकसद सिर्फ ये है कि हम बुजुर्गों और युवाओं के बीच में एक सेतु बांध सकें। कई बार बुजुर्ग ये समझते हैं कि बच्चे हम पर ध्यान नहीं दे रहे और इस वजह से उन्हें दुख होता है, और सबसे बड़ी बात कि जब दुख होता है तो इंसान जीना नहीं चाहता है और इसी वजह से बहुत सारी मायूसी भर जाती है और बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो बहुत अलग तरह की मानसिक बीमारियों से गिर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग बुजुर्गों और युवाओं के बीच में एक सेतु बनाएं। हम बुजुर्गों से कहते हैं कि वो बच्चों को समझें और बच्चों से कहते हैं कि वो बुजुर्गों को समझें। ये एक इंटर जेनरेशनल गैप की ब्रिजिंग का एक तरीका है और हम लोग युवाओं को भी ये समझाते हैं कि बुजुर्ग किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं और हम बुजुर्गों से भी ये कहते हैं कि आज के ज़माने का जो युवा है वो आराम की ज़िंदगी नहीं जी रहा, एक भागदौड़ भरी ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसे में क्या है, जब वो घर में घुसता है ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने सर पे लिए आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि शायद वो उतना खुशी से बुजुर्गों को जो घर में माता पिता बैठे हैं उनको ग्रीट कर पाए। तो बड़ों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो उन्हें निगलेक्ट कर रहा है, शायद वो किसी परेशानी से आया है। थोड़ी सी आपस में पेशेंस, समझदारी, अगर ये दोनों मिल जाएं तो बुजुर्गों की ज़िंदगी और बच्चों की ज़िंदगी दोनों सुधर जाएंगे। हर बच्चा कंस नहीं होता और मैं कहती हूँ कि माना कि श्रवण कुमार नहीं होता लेकिन बुरा भी नहीं होता। समय के साथ साथ हम लोगों को एक सामंजस्य बिठाना है और इजी और हरिकृत संस्था काम कर रही है। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे देश में, श्रवण कुमार के इस देश में वृद्ध आश्रम होने चाहिए जो कि बुजुर्गों को आइसोलेट करके रख दें। हम ये कभी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि सब एक दूसरे को समझें, जानें और मिलजुल कर एक अच्छा प्यार भरा समाज बना पाएं। और इसके लिए हम बुजुर्गों के साथ बहुत सारे काम करते हैं। जैसे मैं उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए किताबें छापती हूँ ताकि उनके समसामयिक विषयों पर छोटी छोटी कहानियाँ हों। हम लोगों ने एक न्यूज़पेपर पिछले 9 सालों से चला रहे हैं जो स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए है और इसका नाम है सांझी सांझ। सांझी सांझ नाम की ही एक स्टोरी बुक कलेक्शन सीरीज हमने शुरू की है जिसके 4 खंड आ चुके हैं, 5वां आने वाला है। और ये सारे प्रयास सिर्फ इसीलिए हैं, इवन ये कार्यक्रम भी जिसमें हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग जो कि एक उम्र के बाद भी एक्टिव हैं और दूसरों के लिए मोटिवेशनल हो सकते हैं, और ऐसे युवा जो बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं। तो जब ये दोनों लोग आपस में जुड़ते हैं ना तो परिवार बन जाता है। हम लोग वही परिवार बनाने की कोशिश करें और आज आप लोग जिस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं वो भी इसी और एक प्रयास है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत एक अच्छी पहल है। हरिकृत संस्था जो एक काम कर रही है, निरंतर करती आ रही है, तो वो बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कार्य है। और सीनियर सिटीजन जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये कार्य करना चाहिए। वो हमारे समाज का हिस्सा है, वो भी खुशी से रहे, अच्छे से रहे, पूरे स्वतंत्र होकर रहे, वो होना चाहिए। और ये कार्य लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिल्मों का आजकल बहुत बड़ा योगदान देखा जा रहा है,
और फिल्म कितना जो है इसको जो युवाओं के अंदर जो एक ऐसा चीजों को आगे लगा सकती है कि जो बुजुर्गों की सेवा करें, तो बहुत बड़ा महत्व उसका भी है। ये बहुत बड़ा मैसेज है और फिल्मों के जरिए कोशिश तो की जाती है कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे और अच्छी फिल्मों के जरिए मैसेज पहुंचता भी है और युवाओं को भी बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। सर आजकल जो है आजकल डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ज़माने में जो लोग हैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो बुजुर्ग की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इस बारे में सर आपकी क्या मैसेज है? ध्यान तो देना चाहिए, हम सब परिवार के लोग हैं, अपने परिवार पे लोग ध्यान दें। डिजिटल ज़माना हो चाहे कोई भी ज़माना हो, अच्छा है, अपने ह्यूमन इंटरेक्शन तो हमेशा रहेगा, तो वो रहना भी चाहिए और बुजुर्ग भी अपने आप में खुशहाल जिंदगी जिए, खुद स्वतंत्र रहे, तो वो खुद भी खुश रहेंगे। सर आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे प्लीज सर? जी, आज की यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, नई नई चीज़ें उनके लिए आ रही हैं, वो सक्षम है और सक्षम बने, पर साथ में अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का, अपने बुजुर्गों का ज़रूर ध्यान रखें। ये तो वही समाज को अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, बच्चों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कभी हम भी इस अवस्था में आएंगे, ठीक है ना। आज वो जवान है, कल हमारी उन्होंने भी आना है, जैसे हमारे साथ बीते फिर उनके साथ भी बीते, ऐसी बीते। लेकिन देखा जाए कल्चर जो आज के बात है, युवा का कल्चर देखें, बुजुर्ग के साथ बैठना पसंद नहीं करते, आते हैं साइड हो जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं करेंगे, साझा जब कोई काम बिगड़ता है तब कहीं बुजुर्ग याद आते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या आप संदेश देंगे? भाई क्या कह सकते हो, है भाई, वो तो अपनी अपनी समझ, आजकल तो मोबाइल में सब कुछ वो है, बुढ़े आदमी को कौन देखता है, सब अपने मोबाइल में वो रहते हैं, ठीक है ना। उनको मना करे भाई मत खेलो, इससे वो करो, वो नहीं मानते, तुम्हें क्या पता। मैं डॉक्टर महेश वर्मा हूँ, मैं अभी वाइस चांसलर हूँ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। इससे पहले मैं डायरेक्टर प्रिंसिपल था मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली। जी, बुजुर्गों की देखभाल को लेते हुए जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही नेक सोच है कि किस तरह से हमारे बुजुर्ग जिनके पास इतना अनुभव है, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उसको हम किस तरह से अपने परिवार के साथ मिलाएं, परिवार से उनसे हम सीखें। बिकॉज आज क्या हो रहा है कि हम डिजिटल युग में हम धीरे धीरे लोगों से अलग होते जा रहे हैं और बच्चे जो हैं परिवार छोड़ के बाहर जा रहे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं इकलौता लोनलीनेस फील कर रहे हैं, यानी वो अकेले हो गए हैं, अकेलापन है और कई बार उनके मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। तो हमें उनको अपने साथ संजो के रखना है, उनको सहजना है, उनका जो भी अनुभव है, उनकी जो ज्ञान है उसको हमें अपनाना है, उनसे सीखना है। देखिए बच्चा जब पैदा होता है और बड़ा होता है तो वो माँ बाप का जो दिखाया हुआ रास्ता है उसी पे चलता है और जब कुछ बन जाता है तब हम माँ बाप को भूल जाते हैं। देखिए ये माँ बाप के प्रति स्नेह, उनका प्यार, उनके प्रति समर्पण, ये हमारी संस्कृति की एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मुझे लगता नहीं कि संसार में कोई ऐसा देश है जहाँ बुजुर्गों के पैरों को छुआ जाता। ये एक बहुत ही अच्छी नियति है, बहुत ही अच्छा संस्कार है जो हमारे समाज में देखने में आता है। हमें बुजुर्गों को अपने साथ रखना है, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, ये हमें इंश्योर करना है और साथ ही साथ वो एक पॉजिटिव माइंड में रहे, उनका मेंटल हेल्थ सही हो, उनकी जनरल हेल्थ। देखिए जब आदमी बड़ा होता है तो आंखों का खराब होना, दांतों का खराब होना, शरीर में बहुत सारे विकार आते हैं। ऐसी अवस्था में जब ऐसी अवस्था से वो गुजर रहे होते हैं, हमारा दायित्व और भी बनता है कि हम उनका लुक आफ्टर करें। उन्होंने ही हमें पैदा किया है और उन्होंने ही हमें इस जगह तक हमें लेके आए हैं और आज जब हम कुछ बन गए हैं, समाज ने हमें कुछ स्थान दे दिया है, तो हम संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।